मार्केट पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव क्लोज हो रहा है। ये एक अच्छी बात है। जब मार्केट बुल रन की तरफ बढ़ता है तो लगातार हमें पॉजिटिव क्लोजिंग दिखती है। तो क्या ये अर्ली संकेत हैं एक बुल रन की, एक बड़े बुल रन की? ये सारी चीज़ें देखने से पहले थोड़ा-सा आज की मार्केट को समझें और ये जानने की कोशिश करें कि जो कल का जो मार्केट है, वहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ है? कल जो फ्राइडे है, वेदर इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड फ्राइडे और अ ब्लैक फ्राइडे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? आज दोनों तरह के संकेत मार्केट ने दिए हैं। क्योंकि जिस हिसाब से आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ, एक अच्छा ओपन हुआ, बट उस ओपनिंग के साथ जो इसने हाई बनाया, उसको सस्टेन नहीं कर पाया। हालाँकि 2 से 3 बार इसने अटेम्प्ट ज़रूर किया। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ 25,140, 145 की रेंज को इसने 2 बार टच किया, टच करने की कोशिश की और फिर वहाँ से एक ज़बरदस्त रिजेक्शन देखने को मिला। तो क्या ये रिजेक्शन जो है और ये जो लास्ट मोमेंट पे जो फॉल आया है, क्या ये कल कंटिन्यू रहने वाला है या यहाँ से फिर से फ्रेश जो है बाइंग आएगी और ये इट वाज़ जस्ट अ एक्सपायरी काइंड ऑफ मूव कि यहाँ से थोड़ा-सा डिप आया है, फिर यहाँ से मार्केट वापस बुल रन की तरफ चलेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें आज समझ में आएँगी जब हम थोड़ा-सा आज मार्केट को समझेंगे। तो आइए चलते देखते हैं स्क्रीन पे सबसे पहले आज की मार्केट के बारे में एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि आज का जो मार्केट है, देखो कल जो क्लोज हुआ था 25,050 के आसपास क्लोज हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है कि 25,000 को मार्केट ने सिक्योर किया, कल भी उसके ऊपर क्लोज हुआ, आज भी 25,000 के ऊपर क्लोज हुआ है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड साइकोलॉजिकल लेवल है। 25,000 का लेवल ये सस्टेन रहता है तो बहुत अच्छी बात है। और आज इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ है कि जो मार्केट ओपन हुआ जहाँ पे 25,142 पे, उसके बाद ये नीचे आया। ऑलमोस्ट 25,073 के आसपास ये नीचे आया, नीचे 25,060 के आसपास आया और वहाँ से इसने रिकवरी करके वापस 25,153 की तरफ गया। तो ये दर्शाता है कि जब डिप हो रहा है, मार्केट जब गिर रहा है, वहाँ से फ्रेश जो है बाइंग आ रही है, पैनिक सेलिंग नहीं आ रही है। तो ये एक अच्छे संकेत होते हैं, बुल रन के इनिशियल संकेत आप इन्हें कह सकते हो कि हर डिप में जो है बाइंग देखने को मिल रही है। इवन आज एक्सपायरी थी, तो आज आपको जिस हिसाब से मिलना चाहिए था कि भाई एकदम से डाउन साइड जाए मार्केट, वैसा देखने को मिला नहीं। जो कॉल साइड के प्रीमियम है हम वो ऑलवेज जो है प्रीमियम साइड में ही ट्रेड करते हुए नजर आए। तो ये एक अच्छे संकेत हैं ऑब्वियसली। और लो जो बना है 25,054 का बना है, वो भी कल का जो लो है 25 कल की जो क्लोजिंग है उससे ऊपर है। तो ये भी एक अच्छा संकेत है ऑब्वियसली। ठीक है। बैंक निफ्टी भी हमारा पॉजिटिव में क्लोज हुआ 56 पॉइंट व्हिच इज गुड। ठीक है। और निफ्टी भी हमारा जो है क्लोज है पॉजिटिव में। तो ये दोनों ही संकेत हमें अच्छे दिखे। ओवरऑल हालांकि पूरे दिन में ये और ज्यादा गया था, 55,900 के आसपास तक भी हमने देखा बैंक निफ्टी को जाते हुए। निफ्टी 25,153 के आसपास गया। तो ओवरऑल यदि हम बात कर रहे हैं ना, तो एक संकेत क्या मिल रहे हैं कि ठीक है, 25,000 के ऊपर मार्केट क्लोज है, तब तक बहुत ही बढ़िया है। आगे क्या पॉसिबिलिटीज है, थोड़ा चार्ट को देखेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड। एंड बिफोर गोइंग टू द चार्ट, एक चीज और थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे एडवांस डिक्लाइन को। तो आज का जो एडवांस डिक्लाइन है, थोड़ा सा हम ये कहेंगे कि इनडिसीजन देखने को मिला यहाँ पे। ऑलमोस्ट आप ये को 50-50 जैसे स्टॉक्स जो है यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग दिख रही है। 1,500 स्टॉक्स फेवरेबल है बुल्स के और 1,475 स्टॉक्स जो हैं बेयर के फेवर में दिख रहे हैं। तो ये 50-50 इनडिसीजन है। ऑब्वियसली 25,100 के आसपास मार्केट है, तो थोड़ा सा जो है अब नेक्स्ट रैली की तरफ बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा जो है इनडिसीजन दिखा है और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आप कह सकते हो कि मार्केट एकदम से भागा है, पिछले 4-5 दिन में लगातार भाग रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोगों को मौका मिला होगा एग्जिट करने का, तो वो भी एक जो है आप देख सकते हो हेल्दी करेक्शन और प्रॉफिट बुकिंग की तरफ लोग गए हैं पॉसिबली। इसके बाद थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक भी जब हम लोग देखते हैं, तो सेक्टर में हम क्या देख रहे हैं आज, पीएसयू बैंक फिर से थोड़ा सा न्यूट्रल, आईटी सेक्टर वंस अगेन क्लोज्ड पॉजिटिवली। देखो आईटी बैंक गिरा नहीं है, ये बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि एकदम डाउन ट्रेंड में था, धीरे धीरे रिकवरी कर रहा है, तो ये इसका पॉजिटिव क्लोज होना ही एक बोल्ड पॉजिटिव साइन है। तो और ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर रिसर्च भी एक शेयर किया था आपको, यदि आप देखोगे तो वहाँ से ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर ये क्लोज कर रहा है। ट्विटर पर भी अवेलेबल है, यू कैन गो एंड चेक दिस आउट। ठीक है, मेटल न्यूट्रल क्लोज हुआ है, ओके। लेकिन आज थोड़ा सा हम नोटिस ये कर रहे हैं कि मल्टीपल सेक्टर में जो है प्रेशर देखने को मिला। एनर्जी, मीडिया, एफएमसीजी में आज मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। देखो लगातार 800 पॉइंट, 700 पॉइंट, 600 पॉइंट, 500 पॉइंट की क्लोजिंग देने के बाद, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, 300 पॉइंट गिरावट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग। ठीक है, एक हेल्दी करेक्शन आप कह सकते हो। भले ये रेड में क्लोज है, मगर आई डोंट थिंक कि यहाँ पर हमें परेशान होने की बात है, क्योंकि आप इसका पैटर्न देखोगे पिछले 4-5 दिन से लगातार ये 800-900 पॉइंट की उछाल के साथ क्लोज हो रहा है, कभी 500 पॉइंट क्लोज हो रहा है। तो 300 पॉइंट इज ऑल्सो आई कैन से कि ठीक है चलो, तो ये हमें इतना नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। ठीक है, अच्छी बात यह है कि फार्मा सेक्टर थोड़ा सा परेशान कर रहा था पिछले कुछ दिनों से, वो पॉजिटिव दिख रहा है आज। ठीक है, विच इज गुड। हेल्थ केयर में थोड़ा सा जो गिरावट दिख रही थी, वो देखो यहाँ पर क्या ना, शफल दिख रहा है मुझे।
कि जहाँ पर एक ऑलरेडी अच्छा रैली बन गई है मार्केट, जैसे एफएमसीजी में ऑलमोस्ट 1500 से 2000 पॉइंट से ज़्यादा ऊपर चला गया, आईटी ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट से ऊपर चला गया, मेटल भी अच्छा खासा ऊपर गया, ऑटो सेक्टर भी अच्छा गया। उनमें से थोड़ा-सा शफलिंग दिख रही है कि उन सेक्टर को आज छोड़ के जो सेक्टर बचे हुए थे जैसे हेल्थ केयर, फार्मा, इनमें आज काम होते हुए दिखा है। तो ये भी एक पॉजिटिव है और एक रोटेशन दिख रहा है मुझे सेक्टर स्पेसिफिक। तो ये एक अच्छे संकेत हैं मार्केट के लिए ऑब्वियसली कि इन सेक्टर्स पे भी ध्यान गया। जो सेक्टर थोड़े से स्लो चल रहे थे उन सेक्टर्स को भी पुश करने की कोशिश की गई है। तो ऑलरेडी वो सेक्टर तो बढ़िया कर ही रहे हैं। इन सेक्टर में भी थोड़ा-सा बढ़िया माहौल देखने को मिल सकता है। आज भले इंडिसीजन है बट इट इज़ ओवरऑल सेक्टर का जो एनालिसिस है, जो मुझे लगता है ये अभी तक एक पॉजिटिव साइन ही मैं इसे कहूँगा, जब तक कि लगातार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बनता हुआ दिखाई ना दे। नाउ लेट्स गो बैक टू चार्ट एंड विल सी कि चार्ट पे क्या स्टेटस दिख रहा है। तो यहाँ पर देखो चार्ट पे वंस अगेन देखो यहाँ पे आरएसआई हमारा 57 के आसपास है विच इज़ वेरी नाइस, ठीक है, पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई ऐसा में फेडिंग नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब जो है जो ट्रेंड है वो भी पॉजिटिव है, ठीक है। हालाँकि स्टोकेस्टिक आरएसआई 100 के आसपास है, विच इज़ ओके, ये बहुत दिनों तक और बहुत देर तक 100 के आसपास रह सकता है। ये हम इस पास्ट में हमने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया है। तो यहाँ पर ज़रूर ये बिल्कुल ओवर बॉट वाले ज़ोन में है, बट इतना कंसर्न इसमें नहीं है। थोड़ा-सा क्या कंसर्न है जो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये बॉलिंजर बैंड का अपर बैंड है, यहाँ पर इसने इसको जो है टच किया है आज ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, सेम टाइम जब हम 7-13-26 को देख रहे हैं तो 13 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है वो भी अभी 26 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट व्हिच इज़ पॉजिटिव साइन, और ये जब तक इसके ऊपर है ये पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव टेरिटरी में है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और हमें नोटिस करनी है कि यदि हम थोड़े से लेवल की बात कर लें, तो ये जो लेवल है कल के लिए, अगेन यदि मैं इसका लो मार्क करूँ यहाँ पे, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस कि ये जो है यहाँ पे इसका जो लो है 25,050 का जो लेवल है, 54 का जो लेवल है आज, ये कल के लिए इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू पे इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। और उसके बाद 25,000 का लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा, बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा 25,000 का लेवल फ्राइडे के बेसिस पे, कि 25,000 से नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। सेकंड जो इम्पोर्टेंट लेवल ओवरऑल की बात करें यहाँ पे, तो यदि डेली टाइम फ्रेम पे बात करें तो कल यदि मार्केट समझो कि ये नीचे क्लोज होता है इसके नीचे, तो फिर हम कह सकते हैं कि फिर से थोड़ा-सा यहाँ पर एक करेक्शन की संभावना है। तो कल जो फ्राइडे है ना, वो इट्स नॉट अ नॉर्मल फ्राइडे, आइदर इट विल ब्रेक डाउन और अ ब्रेक आउट, ठीक है, आइदर अ ब्रेक डाउन और गोइंग टू बी अ ब्रेकआउट। तो यहाँ पर ये ऐसे जोन में है। तो ब्रेक डाउन होगा तो हमारे लिए जो है 25,500 के लेवल खुलते हुए नजर आएंगे, 25,400 500 की तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, यानी अभी 25,100 के आसपास हैं, तो यदि ब्रेकआउट होता है तो 25,200 के ऊपर सीधे 25,500 की विंडो खुलती हुई नजर आएगी फिर से। लेकिन यदि ब्रेकडाउन होता है, मान लो 25,000 के नीचे मार्केट क्लोज होता है, तो फिर से मार्केट जो है निफ्टी स्ट्रगल करता हुआ दिखेगा। लेकिन जो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर यदि हम थोड़ा-सा इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें और समझने की कोशिश करें कि भैया थोड़ा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पे इसकी क्या स्टेटस है निफ्टी की, तो यू विल अंडरस्टैंड वन फैक्ट हियर कि जो ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये जो है 13 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज है, व्हिच इज़ स्लाइटली अ पॉजिटिव फैक्टर। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हियर कि ये जो है अपनी जो मीन वैल्यू है, देखो मैं इसको 1370 को हटा देता हूँ, सो यू विल गेट ना फेयर आइडिया अबाउट इट, ठीक है। सो बॉलिंजर बैंड के ऊपर ये यहाँ पे क्लोज होता हुआ दिख रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, यहाँ पे क्लोज है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। और यहाँ पे जो मैं आपसे बोल रहा था कि 25,500, तो मैं आपको इस चीज़ से आप देखो कि यहाँ तो 25,900 है इसका टॉप बैंड। तो यहाँ से ये लेवल है जो मैं मार्क करके रखा हूँ, यहाँ पे आप ये देखो मार्क करके मैं दिखा रहा हूँ कि 25,600 का लेवल इन 25,600। बट स्टिल आई एम सेइंग कि वी विल एटलीस्ट टच फर्स्ट 25,500 यदि ये जो है कल सस्टेन करता है और 25,000 के लेवल को होल्ड करके रखता है। तो ना वीकली टाइम फ्रेम इट इज़ वेरी, वेरी नाइस। 57 के आसपास यहाँ पर भी हमें दिख रहा है आरएसआई, फ्रॉम हियर इट्स अपवर्ड शिफ्ट। Stochastic RSI on a weekly time frame, it's just given a crossover and enter into the shadow. So initially यदि 1 से 2 दिन हमें थोड़ी सी गिरावट भी दिखती है हल्की, यदि मान लो कल फ्राइडे साइलेंट रहता है और 25,000 के ऊपर रहता है, स्टिल वी डोंट नीड टू वरी अबाउट। हमें क्या है कि यहाँ पर देखो क्रॉसओवर है, यहाँ पे फेडेड मिल रहा है, तो ये यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा पॉजिटिव साइन दिख रहा है अलॉन्ग विद दिस, ठीक है। तो ये एक अच्छे संकेत है ओवरऑल कि एक रिवर्सल यहाँ से पॉसिबल है और ये अपर बैंड को
छूने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो 25,900 के लेवल हैं। यदि ये 25,100 और 200 को होल्ड करके चलता है मार्केट, देखो 25,200 को क्रॉस करता है तो सीधे 25,500 के आसपास रहेगा। 25,500 पे थोड़ा-सा स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है। वो जब वहाँ पहुँचेगा तब हम उसके बारे में ऑब्वियसली बात करेंगे कि वहाँ पर क्या टेक्निकल सेटअप बन रहा है। बट यहाँ पर ये बहुत ही इंटरेस्टिंगली दिख रहा है कि कल का जो है 25,000 का लेवल कल के लिए बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा-सा फिर से आज यहाँ पर स्ट्रगल करता हुआ दिखा। लाइक निफ्टी में तो हमें पॉजिटिव दिख ही रहे हैं। बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिन से स्ट्रगल कर रहा था, बट स्टिल इट मैनेज टू क्लोज अबव दिस मीन वैल्यू। वो एक अच्छी बात है। हालाँकि ये यदि इसका आप हाई देखोगे आज, तो इसने अच्छा हाई बनाया है 55,993 यानी ऑलमोस्ट 56,000 को लेवल को इसने टच कर ही दिया था आज। ठीक है, ऑलमोस्ट 56,000 यानी जो हाई है इसका यदि हम देखें तो 55,993 का हाई है। तो अच्छी बात है। यदि ये इसको कल क्रॉस करता है 56,000 जो मैं लगातार आपसे बोल रहा हूँ, 56,000 के ऊपर क्लोजिंग यदि मिलती है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। हालाँकि ये इसी एरा में ट्रेड कर रहा है, 56 को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, इसका क्रॉस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि ये क्रॉस करता है तो ये फिर से ऊपर के लेवल की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमने क्रॉसओवर देख लिया है विच इज़ वेरी नाइस, यानी यहाँ पे आप टिक मार्क कर सकते हो। यहाँ पे एक थोड़ा सा सनसे बना हुआ है, ये 50 के नीचे ही है। ये भी 50 के नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर एक जबरदस्त टिक ये भी बन जाएगा। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बन रही है। आरएसआई यानी जो मोमेंटम है, ठीक है, जो स्पीड नहीं बढ़ रही है बैंक निफ्टी की बढ़ने की, वो रीजन ये है कि जो मोमेंटम है वो जो है बैंक निफ्टी पिक नहीं कर पा रहा है। तो द मोमेंट ये मोमेंटम पिक करेगा, यहाँ पर बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ा ब्रेकआउट पेंडिंग है। समथिंग बिग इज गोइंग टू हैपन आइदर टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। देयर इज गोइंग टू बी ह्यूज ब्रेकआउट और बिग कैंडल लाइक 200-300 पॉइंट का एक ह्यूज अप साइड का मूवमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग। लुकिंग एट अ सिनेरियो इट्स जस्ट गियरिंग अप। तो अभी चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे सेंसेक्स हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल सिनेरियो को देख के, एनालिसिस को देख के, डेटा को देख के कि all are gearing up for the next big up move or you can say the next big bull run की तरफ मार्केट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जस्ट दैट कि ये थोड़ा सा अपने आप को सस्टेन कर ले 25,000 के लेवल के ऊपर। वहां पे यदि सस्टेन कर लेता है 2 से 4 दिन, 25,200 को होल्ड कर लेता है, तो कुछ बड़ा आपको देखने को मिल सकता है। दिस इज व्हाट I believe so. So all right guys, this is all from my side for Nifty and Bank Nifty analysis. I hope you like the analysis. And if you think anything you want to add and you want to ask anything, आपका कोई भी क्वेरी है, you can ask me in the comments. Even you can, if you're the part of Elite Club, you can also टेलीग्राम पे जो ग्रुप है वहाँ पर भी आप कमेंट करके पूछ सकते हो वट एवर द क्वेरी यू हैव इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस, इन टर्म्स ऑफ स्टॉक स्पेसिफिक, you can always ask your query. All right guys, so with this, thank you so much once again for watching this video till now. Have a great day. Registration granted by SEBI and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to the investors. Investment in the security market is subject to market risk. Please read all the related documents carefully before investing.